तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 पूज्यवर आश्रव के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब शुभ आश्रव के प्रसंग में व्रत और उन व्रतों के भावनाएं, अतिचार, शल्लेखना आदि के विषय में आचार्य चर्चा करेंगे। 12 व्रतों का किस रूप में पालन करना है ये इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। सूत्र नंबर 1 हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत क्या है? तो सूत्र नंबर 1 में आचार्य कहते हैं हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा दूसरा शब्द है अनृत। अनृत अर्थात असत्य, झूठ। स्ते अर्थात चोरी। अब्रह्म अर्थात कुशील। और परिग्रह अर्थात परिग्रह। और परिग्रहेभ्य जो है वह पंचमी का बहुवचन है। तो इन पांचों से क्या करना है? विरति, विरक्त होना, दूर होना, अलग होना व्रतम व्रत है। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांचों से विरक्त होना, इन पांचों को विराम देना, रुकना, दूर हटना, इसका नाम व्रत है। व्रत शब्द का अर्थ विराम होता है। जैसे व्याकरण में भी अर्धविराम, पूर्ण विराम होते हैं, वैसे यहाँ भी पापों से थोड़ा थोड़ा विराम लेते हैं। और वह विराम भी 2 प्रकार का है। कैसे 2 प्रकार का है? अर्थात वह व्रत भी 2 भेदों में विभक्त है। सूत्र नंबर 2 देश सर्वतोड़ु महति। देश सर्वतोड़ु महति। देश सर्वतः अणु महति। शब्द देखें अलग अलग करके, पहले उच्चारण देखें। देश सर्वतोड़ु महति, महति। ठीक, फिर आप इनको अलग अलग करेंगे तो देशतः सर्वतः अणु महति। देश अर्थात एक देश और सर्वता अर्थात सर्व रूप से, सकल रूप से या सकल देश से त्याग होने पर व्रत भी अणु अर्थात अणुव्रत और महति अर्थात महाव्रत रूप 2 प्रकार का होता है। वह व्रत यदि देशतः अर्थात एक देश उन 5 पापों का त्याग किया जाता है तो वह अणुव्रत है। और संपूर्ण रूप से सर्वतः अर्थात सर्व प्रकार से उन 5 पापों का त्याग किया जाता है तो उसका नाम महाव्रत है। दोनों को अच्छी तरह विभक्त कर देते हैं तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत। और इन्हें ही जब सर्व रूप से 5 पापों का त्याग कर दिया जाता है तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह महाव्रत। अब अपरिग्रह महाव्रत। इस प्रकार यह 5 प्रकार के महाव्रत होते हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत बतलाते हैं कि इन व्रतों की स्थिरता के लिए कुछ भावनाएं होती हैं, जिन भावनाओं को भाने से ये व्रत मजबूत और दृढ़ बनते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के संग में जब कोई आरिका माताएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ निवेदन करती हैं कि गुरुदेव हमें कोई गुरु मंत्र या हमारे व्रत में कोई दोष लगा है तो प्रायश्चित दीजिए, तब आचार्य महाराज ये 5 भावनाएं उनको माला के रूप में देते। आप 108 बार ये वाला सूत्र, इतने नंबर का सूत्र जपें। इससे क्या होगा? तो पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं सूत्र नंबर 3
ततस्थैर्यार्थम भावनः पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावनः पंच पंच। तत् अर्थात उन व्रतों की, स्थैर्यार्थम अर्थात स्थिरता के लिए, भावना भावना है, पंच पंच पाँच पाँच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए पाँच पाँच भावनाएं हैं। भावना क्या है? आत्मा के द्वारा जो भाई जाती है, जिनका बार बार अनुशीलन किया जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, जिन्हें हम अनुपेक्षा भी शब्द का प्रयोग करते हैं, वे भावनाएं कहलाती हैं। जैसे आप अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए योगासन, प्राणायाम करते हैं, प्रातः भ्रमण के लिए जाते हैं, दुकान में चोरी ना हो इससे आप रात में लाइट जलाकर रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, उसी प्रकार अहिंसादिक व्रतों की स्थिरता के लिए पाँच पाँच भावनाएं आवश्यक हैं। इनका निरंतर चिंतन करते रहने से व्रत निर्दोष होते चले जाते हैं। इन भावनाओं की स्थिरता से, दृढ़ता से उन व्रतों में दृढ़ता और स्थिरता आती है। किन्हीं किन्हीं किताबों में ऊपर लिखा होता है अहिंसाणु व्रत की भावनाएं। नहीं, ऐसे नहीं, ये सामान्य से व्रत की भावना है। तो अहिंसा व्रत की भावना, सत्य व्रत की भावना, अचौर्य व्रत की भावना, इस प्रकार से उनकी हेडिंग होनी चाहिए। आइए अब क्रमशः एक एक व्रत की भावनाओं को अच्छी तरह समझें, और व्रत नहीं भी यदि हमारे पास हैं तो कैसे इन व्रतों की उपलब्धि हो, इस पर बार बार विचार करें। और जब हम इन्हें धारण करेंगे तो किस तरह इनका निर्दोष पालन हो, ये भी इन भावनाओं के माध्यम से सिखलाया जाता है।